भक्ति करते करते कभी कभी ऐसा लगता है कहीं मैं यज्ञ करने के फलों से, वेद अध्ययन के फल से और जो शुभ अनुष्ठान है, कहीं मैं इससे वंचित तो नहीं रह जाऊंगा। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं तो सभी प्रकार के शुभ कर्मों के फल प्राप्त करते हैं। यानी भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति अन्य जो भी दान है, यज्ञ अनुष्ठान है, तपस्याएं हैं, वेद अध्ययन है और अन्य जो भी शुभ कर्म है उनके फलों से वो वंचित नहीं रहता, बल्कि उन सभी फलों को प्राप्त करता है। पर शर्त क्या है? उस व्यक्ति को भगवान की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, लगन के साथ भक्ति करनी चाहिए, भगवान के आश्रय में रहकर भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति की गंभीरता की मात्रा अनुसार भगवान के हमने कैसे आश्रय लिया है, शरण ली है, इस पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं कि हम कुनकुने कुनकुने भक्ति कर रहे हैं थोड़ी बहुत और हम सोचे कि हम समस्त प्रकार के यज्ञों का फल और तपस्याओं का फल प्राप्त कर लेंगे। मय्यासक्त मनः पार्थम योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसे तच्छृणु। मय्यासक्त मनः पार्थ, 7वें अध्याय के इस प्रथम श्लोक में भगवान बताते हैं मुझ में मन वाला हो, यानी मुझ में आसक्त मन वाला हो। सामान्यतः हमारा मन भगवान में आसक्त नहीं होता है। तो भगवान में आसक्त होने का अर्थ है भगवान को हमने परम आश्रय के रूप में स्वीकार किया हो। हम जिस व्यक्ति को अपना शेल्टर के रूप में स्वीकार करते हैं उसमें हमारा मन का अटैचमेंट हो जाता है। तो लोग, किसी का अटैचमेंट धन में है, किसी का अटैचमेंट अपने फॉलोअर्स में है, किसी का अटैचमेंट अपने ही शारीरिक बल में है, किसी का अटैचमेंट अपने तथाकथित विद्या में है। और लोग सोचते हैं ऐसा कि हम इनका आश्रय लेकर, इनके सहारे हम जीवन में सुख शांति को प्राप्त कर लेंगे। हाँ, तत्क्षण कुछ समय के लिए उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उनका जीवन बड़ा सुखमय बन गया है, लेकिन जैसे ही कोई जीवन में विपत्ति आती है, कोई महान संकट आता है, तो उस समय ना तो उनका धन काम आता है, ना उनका बल काम आता है, ना उनकी विद्या काम आती है, और ना तथाकथित उनके जो भी लोगों से संपर्क हैं, जो अनुयायी गण हैं, वे काम आते हैं। केवल एक ही सहारा है, वो भगवान का आश्रय हमें काम आता है। तो भगवान का आश्रय लेने का हमें पूरे जीवन पर्यंत अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हम जब भी कभी हमारे जीवन में मुसीबत आए, तो यदि हमने भगवान का आश्रय लेने का अभ्यास किया है तभी हम आखिरी समय में भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो हमें समय निकालना चाहिए भगवान का स्मरण करने के लिए, गंभीरता से नाम जप करने के लिए, श्रवण करने के लिए। तो ही हम समस्त प्रकार के जो भी शुभ कर्म हैं उनका फल प्राप्त कर सकते हैं।